51वां अध्याय। संजय का धृतराष्ट्र के प्रति श्री कृष्णाय के द्वारा की हुई दुर्योधनाय के वध की प्रतिज्ञा का वृतांत सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, पुरुषरत्न जन्मेजय, पांडवों का वह अद्भुत एवं अलौकिक चरित्र सुनकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र का मन चिंता और शोक में डूब गया। वे अत्यंत खिन्न हो उठे और लंबी एवं गर्म सांसें खींचकर अपने सारथी संजय को निकट बुलाकर बोले, 1-2 सूत, मैं बीते हुए द्यूतजनित घोर अन्याय का स्मरण करके दिन तथा रात में क्षण भर भी शांति नहीं पाता। मैं देखता हूँ पांडवों के पराक्रम असह्य हैं। उनमें शौर्य, धैर्य तथा उत्तम धारणा शक्ति है। उन सब भाइयों में परस्पर अलौकिक प्रेम है। 4 देवपुत्र महाभाग नकुल, सहदेव देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पांडव युद्ध में प्रचंड हैं। 5 उनके आयुध दृढ़ हैं। वे दूर तक निशाना मारते हैं। युद्ध के लिए उनका भी दृढ़ निश्चय है। वे दोनों ही बड़ी शीघ्रता से हस्त संचालन करते हैं। उनका क्रोध भी अत्यंत दृढ़ है। वे सदा उद्योगशील और बड़े वेगवान हैं। 6 जिस समय भीमसेन और अर्जुन को आगे रखकर वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी और अश्विनी कुमारों के समान दुसह वीर युद्ध के मुहाने पर खड़े होंगे, उस समय मुझे अपनी सेना का कोई वीर शेष रहता नहीं दिखाई देता है। संजय, देवपुत्र महारथी नकुल, सहदेव युद्ध में अनुपम हैं। कोई भी रथी उनका सामना नहीं कर सकता। 7-8 अमर्ष में भरे हुए माद्री कुमार द्रौपदी को दिए गए उस कष्ट को कभी क्षमा नहीं करेंगे। महान धनुर्धर वृष्णिवंशी, महातेजस्वी पांचाल योद्धा और युद्ध में सत्य प्रतिज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण से सुरक्षित कुंती पुत्र निश्चय ही मेरे पुत्रों की सेना को भस्म कर डालेंगे। 9-10 सूतनंदन, बलराम और श्री कृष्ण से प्रेरित वृष्णि वंशी योद्धाओं के वेग को युद्ध में समस्त कौरव मिलकर भी नहीं सह सकते। 11 उनके बीच में जब भयानक पराक्रमी महान धनुर्धर भीमसेन बड़े वीरों का संहार करने वाली आकाश में ऊपर उठी हुई गदा लिए विचरेंगे, तब उन भीम की गदा के वेग को तथा वज्रगर्जन के समान गांडीव धनुष की टंकार को भी कोई नरेश नहीं सह सकता। 12-13 उस समय मैं दुर्योधन के वश में होने के कारण अपने हितैषी सुहृदों की उन याद रखने योग्य बातों को याद करूंगा जिनका पालन मैंने पहले नहीं किया। 14 संजय ने कहा, राजन, आपके द्वारा ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जिसकी आपने जान बूझकर उपेक्षा की है, उसे रोकने की चेष्टा नहीं की है। वो ये है कि आपने समर्थ होते हुए भी मोहवश अपने पुत्र को कभी रोका नहीं। 15 भगवान मधुसूदन ने ज्यों ही सुना कि पांडव द्यूत में पराजित हो गए, त्यों ही वे काम्यकवन में पहुंचकर कुंती पुत्रों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया। 16 इसी प्रकार द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि पुत्र विराट, धृष्टकेतु और महारथी कैक, इन सब ने पांडवों से भेंट की। 17 राजन, पांडवों को जुए में पराजित देखकर उन सब ने जो बातें कहीं, उन्हें गुप्तचरों द्वारा जानकर मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया था। 18 पांडवों ने मिलकर मधुसूदन श्री कृष्ण को युद्ध में अर्जुन का सारथी होने के लिए वरण किया और श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। 19 भगवान श्री कृष्ण भी कुंती पुत्रों को उस अवस्था में काला मृगचर्म ओढ़कर आए हुए देख उस समय अमर्ष में भर गए और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। 20 इंद्रप्रस्थ में कुंती कुमारों के पास जो समृद्धि थी तथा राजसूय यज्ञ के समय जिसे मैंने अपनी आंखों देखा था, वो अन्य नरेशों के लिए अत्यंत दुर्लभ थी। 21 उस समय सब भूमिपाल पांडवों के शस्त्रों के तेज से भयभीत थे। अंग, वंग, पुंड, उर, चोल, द्राविड़, आंध्र, सागर तटवर्ती द्वीप तथा समुद्र के समीप निवास करने वाले जो राजा थे, वे सभी राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। सिंगल, बर्बर, मलयच, लंका निवासी, पश्चिम के राष्ट्र, सागर के निकटवर्ती सैकड़ों प्रदेश, पहलव, दरद, समस्त किरात, यवन, शक, हारहून, चीन, तुषार, सैंधव, जागुड़, रामट, मुंड, स्त्री राज्य, तंगण, केकय, मालव तथा काश्मीर देश के नरेश भी राजसूय यज्ञ में बुलाए गए थे और मैंने उन सबको आपके यज्ञ में रसोई परोसते देखा था। 22-26 सब ओर फैली हुई आपकी उस चंचल समृद्धि को जिन लोगों ने छल से छीन लिया है, उनके प्राण लेकर भी मैं उसे पुनः वापस लाऊंगा। 27 कुरुनंदन, भरत कुल तिलक,
बलराम, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अक्रूर, गद, सांब, प्रद्युम्न, आहुक, वीर धृष्टद्युम्न और शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु के साथ आक्रमण करके युद्ध में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन एवं शकुनि को तथा और जो कोई योद्धा सामना करने आएगा उसे भी शीघ्र ही मारकर मैं आपकी संपत्ति लौटा लाऊंगा। तदनंतर आप भाइयों सहित हस्तिनापुर में निवास करते हुए धृतराष्ट्र की राज्यलक्ष्मी को पाकर इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। 28-30। तब राजा युधिष्ठिर ने उस वीर समुदाय में इन धृष्टद्युम्न आदि शूरवीरों के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा। 31। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, मैं आपकी सत्यवाणी को शिरोधार्य करता हूँ। 32। महाबाहो केशव, 13वें वर्ष के बाद आप मेरे संपूर्ण शत्रुओं को उनके बंधु बांधवों सहित नष्ट कीजिएगा। ऐसा करके आप मेरे सत्य वनवास के लिए की गई प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। मैंने राजाओं की मंडली में वनवास की प्रतिज्ञा की है। 33। धर्मराज की वह बात सुनकर धृष्टद्युम्न आदि सभासदों ने समयोचित मधुर वचनों द्वारा अमर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण को शीघ्र ही शांत किया। 34-35। तत्पश्चात उन्होंने क्लेश रहित हुई द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए कहा, देवी, दुर्योधन तुम्हारे क्रोध से निश्चय ही प्राण त्याग देगा। 36। वरवर्णिनी, हम ये सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं, तुम शोक न करो। कृष्णे, उस समय तुम्हें जुए में जीती हुई देखकर जिन लोगों ने हंसी उड़ाई है उनके मांस भेड़िए और गीद खाएंगे और नोच नोच कर ले जाएंगे। 37। इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें सभा भवन में घसीटा है उनके कटे हुए सिरों को घसीटते हुए गीद और गीदड़ उनके रक्त पिएंगे। 38। पांचाल राजकुमारी, तुम देखोगी कि उन दुष्टों के शरीर इस पृथ्वी पर मांसाहारी गीदड़, गीद आदि पशु पक्षियों द्वारा बार बार घसीटे और खाए जा रहे हैं। 39। जिन लोगों ने तुम्हें सभा में क्लेश पहुंचाया और जिन्होंने चुपचाप रहकर उस अन्याय की उपेक्षा की है उन सबके कटे हुए मस्तकों का रक्त ये पृथ्वी पिएगी। 40। भरत कुल तिलक, इस प्रकार उन वीरों ने अनेक प्रकार की बातें कही थीं। वे सब के सब तेजस्वी और शूरवीर हैं, उनके शुभ लक्षण अमिट हैं। 41। धर्मराज ने 13वें वर्ष के बाद युद्ध करने के लिए उनका वरण किया है। वे महारथी वीर भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर आक्रमण करेंगे। 42। बलराम, श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, भीमसेन, नकुल, सहदेव, केकई राजकुमार, द्रुपद और उनके पुत्र तथा मत्स्य नरेश विराट, ये सब के सब विश्वविख्यात अजेय वीर हैं। ये महामना जब अपने सगे संबंधियों और सेना के साथ धावा करेंगे उस समय क्रोध में भरे हुए केसरी सिंहों के समान उन महावीरों का संभ्रमे जीवन की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष सामना करेगा। 43-44। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जब जुआ खेला जा रहा था उस समय विदुर ने मुझसे जो ये बात कही थी कि नरेंद्र, यदि आप पांडवों को जुए में जीतेंगे तो निश्चय ही यह कौरवों के लिए खून की धारा से भरा हुआ अत्यंत भयंकर विनाशकाल होगा। 45। सूत, विदुर ने पहले जो बात कही थी वो अवश्य ही उसी प्रकार होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वनवास का समय व्यतीत होने पर पांडवों के कथनानुसार यह घोर युद्ध होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं। 46। इति श्री महाभारते वन पर्वणि इंद्रलोकाभिगमन पर्वणि धृतराष्ट्र विलापे 51 51। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में धृतराष्ट्र विलाप विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ। 51।